अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। और ये लॉन्ग क्वेश्चन शायद उसकी रेक्टिफिकेशन के बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और आपकी बुक इसको पूरा ब्रीफ नहीं कर रही, 8-10 लाइनों में खत्म कर रही है। ऐसे नहीं करना, जिस तरह करवाया जा रहा है आपने इसको ऐसे करें। ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे, एम्पलीफायर होता क्या है। एम्पलीफायर डेफिनेशन लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट कन्वर्ट्स small AC input signals into large AC output signals। डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट कन्वर्ट्स स्मॉल AC इनपुट सिग्नल्स इनटू लार्ज AC आउटपुट सिग्नल्स। ये देखिएगा बच्चे, आपको नजर आ रहा है डायग्राम मैंने पहले बनाई थी कि डायग्राम बनाते हुए टाइम लग जाएगा। ये आपके पास स्मॉल AC आउट इनपुट सिग्नल है। इसकी जो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन आप इसका आउटपुट देखें तो उसकी कर्व आपको बड़ी बनती नजर आ रही है। ये होता कैसे है, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। दो बातें इसके बारे में और लिख लें। इट वर्क्स ऑन NPN ट्रांजिस्टर। इट वर्क्स ऑन NPN ट्रांजिस्टर। इट वर्क्स ऑन NPN ट्रांजिस्टर। और तीसरी बात, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। क्या होगा? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर इस्तेमाल की जाती है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। ये तीन बातें आपने लिख के उसके बाद आपने इसको ब्रीफ करना है। ये डायग्राम सारा मुद्दा आपके पास ये होगा क्या। डायग्राम को समझिएगा, थ्योरी बाद में लिखेंगे। डायग्राम पहले समझेंगे, थ्योरी थोड़ा सा दूर। डायग्राम पहले समझेंगे, थ्योरी को बाद में लिखेंगे। जरा गौर करेंगे होता क्या है। जब हम यहां पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? जब हम यहां पे स्मॉल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है? वोल्टेज ऑफ बेस रीजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? वोल्टेज ऑफ VBB जो आपके पास ये VBB है, ये आपके पास VCC है। वोल्टेज ऑफ बेस रीजन बढ़ जाता है। वोल्टेज ऑफ बेस रीजन बढ़ने की वजह से बेस करंट बढ़ जाता है। बेस करंट बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। और कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से रजिस्टर, ये जो आपने RC लगाया हुआ है, ठीक है, ये रजिस्टर बढ़ जाती है। और इसकी रजिस्टर बढ़ने की वजह से VCC कम हो जाता है। आपको बता के आया था का रिलेशन भी पढ़ा था हमने। बीटा हमने पढ़ा, बीटा किसके इक्वल था? IC अवर IB। और हमने पढ़ा तो यहां से अगर हम देखें तो IC किसके इक्वल हो जाता है? बीटा इंटू, दैट मीन्स के इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है बात की? तो दैट मीन के अगर बीटा मतलब बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर ऑलरेडी बढ़ेगा। दोबारा सुनेंगे एक दफा, फिर आपको डायग्राम थ्योरी की शक्ल में समझाएंगे। मैंने कहा जब मैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, क्या करूंगा? इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, वोल्टेज ऑफ बेस रीजन बढ़ जाएगा। पहला काम क्या होगा? वोल्टेज ऑफ बेस रीजन इंक्रीजेस। ड्यू टू इंक्रीज इन बेस वोल्टेज देयर इज इंक्रीज इन बेस करंट। ड्यू टू इंक्रीज इन बेस करंट देयर इज इंक्रीज ऑफ collector current. Due to increase in collector current there is increase of resistance of or C, or due to this increase voltage of VCC decreases। सारी चीजें बढ़ी और वोल्टेज क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? वजह आपको कल बता के वो डायग्राम फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। वो डायग्राम हम 3 दिन से कॉमन
बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी बना के आए और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने कल वही डायग्राम बनाई थी। ये आपको दोबारा बना के बता देते हैं। सबसे बड़ा रीजन आपके पास कलेक्टर, सबसे छोटा बेस, और फिर आपके पास ये इमीटर रीजन है। ये वर्क करता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको कल भी बताया, यहाँ बेस से निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। आपने पॉजिटिव किसको रखना है, एन पी एन। ये पी पॉजिटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और ये यहाँ से ही आपके पास दूसरा टर्मिनल जाएगा। और अप साइड आपको बताया था कि हाइट पे आपने क्या रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये बन गई आपके पास क्या, फॉरवर्ड बाइस। और ये आपके पास क्या बन गई, रिवर्स बाइस। ये आपके पास क्या बन जाती है, ऐसे ही है, ये क्या बन जाती है, रिवर्स बाइस। नजर आ रही है। ये डायग्राम कल समझ के आए थे। क्या किया, ये आपके पास NPN 3 रीजन थे, कलेक्टर, बेस, बीच में इलेक्ट्रॉन आपने डालने हैं। ठीक है, ये आपके पास कलेक्टर है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास इमीटर था। NPN, P पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव। हमारे पास क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइस। फिर आपके पास ये N था, नेगेटिव पे तो हमने पॉजिटिव डाल दिया। ठीक है, लेकिन आपके पास ये हायर रीजन था, तो हायर रीजन आपको बताया था पॉजिटिव होगा, तो इस वजह से इसको नेगेटिव डाला और यहाँ पे हमने पॉजिटिव डाल दिया। ये रीजन मेरे पास सारा CE मेरे पास क्या बन गया, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस, और BE मेरे पास क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइस। ऐसे ही है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर कि यहाँ पे ये डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्या चीज, VCC आपके पास यहाँ पे डिक्रीज क्यों होती है। इधर सुनिएगा बच्चे, गौर करेंगे। इतना रीजन इसका। आपका सवाल ये होना चाहिए सर, इनपुट ये है, इनपुट की डायरेक्शन अप साइड है, आउटपुट की डायरेक्शन डाउन साइड है, वजह क्या हुई है, वजह क्या हुई है। तो सुनिएगा क्या वजह हुई है। वजह ये हुई, जब हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने की वजह से इसकी वोल्टेज में इजाफा हुआ। किसकी वोल्टेज में, ये आपके पास जो वोल्टेज कल हमने पढ़ी थी, किस में इजाफा हुआ, VBB की वोल्टेज में इजाफा हुआ। इस वोल्टेज में इसकी इजाफा होने की वजह से क्या चीज बढ़ गई, IBB। जब IBB बढ़ा, जब सुनिएगा, जब IBB बढ़ा तो फिर क्या बढ़ा, IC बढ़ा। और IC बढ़ने से यहाँ पे एक रजिस्टर था, उसकी वैल्यू बढ़ी, और उसकी वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे जो आपके पास VCC था, जो वोल्टेज का कलेक्टर रीजन थी, वो कम होगी। ठीक है सर, ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ, जब आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया, वोल्टेज बढ़ी आपके पास। जब ये वोल्टेज बढ़ेगी क्या होगा, जब ये वोल्टेज बढ़ेगी तो फॉरवर्ड बाइस में इंक्रीज आ जाएगा, डिप्लीशन रीजन मजीद कम, मजीद कम, डिप्लीशन रीजन मजीद कम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां से चलना ऊपर शुरू हो जाएंगे। जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके पास करंट कलेक्टर भी बढ़ जाएगा। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा, जब कलेक्टर करंट आपके पास बढ़ेगा, सुनिएगा पॉइंट दे रहा हूं, जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो फिर आपके पास ये वोल्टेज ऑलरेडी कम हो जाएगी। जब ये वोल्टेज डिक्रीज होगी, ये बता रहा है कि वोल्टेज में, ये डाउन साइड जो कर्व है क्या बता रही है, वोल्टेज में क्या आई है, कमी। जहां पे मेरा इनपुट सिग्नल अप साइड की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इनपुट सिग्नल ऊपर की तरफ है, लेकिन ये आउटपुट मेरा डाउन साइड है। क्यों, कि वोल्टेज में कमी आई है। और वोल्टेज में कमी कितनी आई है, अगर ये कर्व फॉर एग्जांपल, मैंने इस कर्व की लेंथ में अगर आपको बता सकूं, वैसे लेंथ तो होती नहीं है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर की बन गई। दैट मीन्स कि इनपुट सिग्नल मैंने कम प्रोवाइड किया, वोल्टेज मेरी ज्यादा कम होगी। वोल्टेज ज्यादा कम होने की वजह से क्या हुआ, कि आपके पास कर्व डाउन साइड बन गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, दोबारा इस पे गौर कीजिएगा। इसके बाद ये साइड जब यहां से इधर गई, इनपुट था, तो इसका आउटपुट क्या निकला, इतना। ऐसे ही है रीजन वही। ये कौन सी हाफ साइकिल है, इसकी आप थ्योरी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल voltage of base region increases, voltage of base region increases, voltage of base region increases due to increase in base region, due to increase in base voltage,
base current also increases, base current also increases, hence collector current increases, hence collector current increases, and due to increase in collector current, resistance RC resistance also increases. RC resistance जो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इधर सुनिएगा, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, मजामत होना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर कम उसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, वीसीसी की तरफ, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कम करेगी क्योंकि ये रजिस्टर लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे मुजामत होगी, उसको रोकेंगे, और उसको जितना ज्यादा वो रोकेंगे इतनी यहाँ पे वोल्टेज कम होगी। दैट्स व्हाई कि वीसीसी की जो कर्व बनती है वो किस तरह बनती है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और वीसीसी की आपकी हाफ साइकिल नेगेटिव हो जाती है। समझ आ गई बात की? आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, क्यों? अब उल्टा बता रहा हूं, वोल्टेज क्यों कम होगा, वोल्टेज कौन सा, वीसीसी का वोल्टेज क्यों कम होगा कि आरसी बढ़ेगा। आरसी क्यों बढ़ा है कि कलेक्टर करंट बढ़ा था। कलेक्टर करंट क्यों बढ़ा है कि आईबी बढ़ा था। आईबी क्यों बढ़ा है कि हमने वीबी इंक्रीज किया था, और वीबी कैसे बढ़ा कि वोल्टेज कौन सी जो आपने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया था उसकी वजह से वीबी बढ़ा, वीबी की वजह से आईबी बढ़ा, आईबी की वजह से आईसी बढ़ा, आईसी के इंक्रीज होने से आरसी इंक्रीज हुआ, और आरसी के इंक्रीज से डिक्रीज हो गया वोल्टेज कौन सा, कलेक्टर का। कॉमन सी बात, बच्चा समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की गेम थी। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल इसकी उलट हो जाएंगी, चीजें इसके उलट हो जाएंगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा ना, सुनिएगा फिर क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो इसका वोल्टेज डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। इसके डिक्रीज होने से किस में इंक्रीज आ जाएगा, वीसीसी में, और उसकी कर्व कहां बन जाएगी, अप साइड। समझ आ गई बात की? उसकी कर्व कहां पे बन जाएगी, अप साइड की तरफ। ये आपके पास जो ये कर्व बन रही है डाउन साइड, ये इनपुट की ये कर्व है और इसकी आउटपुट की ये कर्व आ जाएगी। इसकी इनपुट की ये कर्व है, इसकी आउटपुट की ये कर्व आ जाएगी। ये पूरा 360, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाला, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पहले नेगेटिव और ये पॉजिटिव। साबित ये हो रहा है कि जब हम इनपुट को पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है वो नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट आता है, लेकिन किस सूरत में आता है, यही एम्प्लीफिकेशन है। इसी चीज का नाम एम्प्लीफिकेशन है कि सिग्नल कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल एसी इनपुट सिग्नल को, स्मॉल एसी इनपुट सिग्नल को, ये स्मॉल एसी इनपुट सिग्नल को लार्ज एसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, लार्ज एसी, आपने देखा ना, लार्ज एसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। स्मॉल एसी आउटपुट सिग्नल को लार्ज एसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, इसका नाम एम्प्लीफिकेशन है। इसको हम जिस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को हम एम्पलीफायर कहते हैं। समझ आ गई बात की? ये आपके पास इतनी सी गेम थी। अब हम इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं, जो आपकी किताब नहीं लिख रही, आपकी किताब खामोश है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आपको इस लॉन्ग के नंबर नहीं मिलेंगे। फिर बता रहे हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे नजदीक आपके लिए आफ्टर द रेक्टिफिकेशन इट्स द मोस्ट बिफोर अप्लाइंग इनपुट सिग्नल। मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। इनपुट सिग्नल अप्लाई करने से पहले हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, बता के गया था ओम मरने से पहले, बता गया था ना कि V इज इक्वल टू आई आर। तो I किसके इक्वल होता है, V बाय R, और ये कौन सा I है, ये आपके पास बेस का I है, ठीक है। I इज इक्वल टू V बी अवर R लिख सकता हूं, एनी प्रॉब्लम? ये आपके पास इनपुट, इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा इनपुट करंट। ये कौन सा करंट है, इनपुट। अब आपके पास आउटपुट करंट कौन सा होगा, आपने पढ़ा था बीटा इज इक्वल टू आई सी अवर आई बी। आपके पास कलेक्टर आउटपुट कहां निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टर, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, ऐसे ही हो जाएगा। एंड आई सी इज इक्वल टू बीटा, आई बी की ये वैल्यू उठा के इस जगह पे डाल देंगे, वी बी अवर आर, आपके पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी, आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी बी अवर आर। यहां तक कोई मसला किसी को नहीं है?
ठीक है, फिर सुन लें क्या किया। मैंने कहा ओहम ने बताया V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बेस करंट को मैंने कहा आई बी इज इक्वल टू वी अवर आर, वी बी अवर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर मैंने कहा कि मैंने आपको बीटा फैक्टर बढ़ाया। बीटा फैक्टर इक्वल होता है कलेक्टर अवर बेस के, बेस करंट की जो रेशो होती है मैंने कलेक्टर की निकाली। आईसी ये बीटा को सामने जाके मल्टीप्लाई करा दिया, आईबी को मल्टीप्लाई करा दिया बीटा के साथ, मेरे पास आईसी निकला। अब ये था जो आईबी की ऊपर वाली वैल्यू थी उठा के यहाँ पे डाल दी, मेरे पास आईसी की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो। नाउ व्हाट्स हैपन, अब मेरे पास एक वोल्टेज है जिसका नाम है VCC। कौन सी वाली वोल्टेज? ये वाली वोल्टेज। वो बनी कैसे? वो बनी ऐसे, VCC इज इक्वल टू VCE प्लस IC इंटू RC। साबित करूंगा कैसे। ये वोल्टेज है ना, ये वाली वोल्टेज, इसके पास जब आखिर में करंट पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है? पहले किसके पास आता है? ICRC। पहले करंट कौन लेता है? और फिर यहाँ पे जो आपके पास VCE लगा हुआ है, कलेक्टर टू मीटर रीजन, फिर उसके पास भी आता है। ऐसे ही है, आपको याद हो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, किरचॉफ के लॉज पढ़े थे, द सम ऑफ ऑल द करंट इन द सर्किट इक्वल टू। तो जब सर्किट में करंट जाएगा तो पहले इस गरीब के पास तो आएगा ना, आईसी के पास, आरसी के पास आएगा। तो मैंने कहा जो ये VCC है ना, ये कैसे बना? ये बना ICRC, जो करंट इसके पास आया, प्लस कौन सा करंट जो कलेक्टर से मीटर की तरफ आ रहा है, बनता है इसी तरह। अब मैं ये VCE निकालने जा रहा हूँ, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं है? तो VCE को अगर मैं लिख लूं, VCE जो मेरे पास कलेक्टर टू मीटर करंट है, इसको अगर मैं V नॉट का नाम दे दूं तो मेरे लिए परेशानी नहीं होगी। लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? VCE इज इक्वल टू V नॉट। तो V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक हो गया। V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस IC की वैल्यू निकाल के आ चुका हूं बच्चे। ये वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 2 में। क्या वैल्यू थी? बीटा इंटू VB अवर R इंटू RC। दिस इज इक्वेशन नंबर A। ये सारा काम वो हुआ जो अभी सिर्फ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया गया था, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने से पहले पहले का था। ये सारा काम कब हुआ? इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने से। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपकी बुक पे नहीं है और आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। एम्पलीफायर आता है तो लिखेंगे। ये सारा काम कब हुआ? इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने से पहले पहले। अब जब इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया गया, जब इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, अगली हेडिंग बनाएगा आफ्टर अप्लाइंग इनपुट सिग्नल। जब इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है? इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो आपके पास IB करंट है ना, वो चेंज होकर क्या बन जाता है? IB प्लस डेल्टा IB। डेल्टा क्यों डालते हैं? चेंज जो हमने अपनी तरफ से दी है। मतलब फिर IB कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? IB प्लस डेल्टा। और IC क्या बन जाता है? IC प्लस डेल्टा। VC क्या बन जाता है? VC प्लस डेल्टा VC। VB क्या बन जाता है? समझ आ गई? नहीं, गलत समझ गए? समझ आ गई बात की? मैंने कहा कि जब आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर दी जाती है, आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर दी जाती है, तो फिर क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद उनमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। ये जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्राम बनाई है, इसको जरा हम रिमूव करने की जसारत करेंगे। इसको हमने रिमूव कर दिया, बहुत प्यारी डायग्राम बनी हुई थी इसलिए। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अच्छा अब ऐसा करते हैं बच्चे, जो मेन चीज है ना हमारे पास, ये V नॉट हमने निकालनी है चेंज। अब जब इसमें चेंज होगी तो वो क्या होगा? उसमें इसमें चेंज क्या आएगी? V नॉट प्लस डेल्टा V ना, इसमें भी चेंज आएगा। कोई इसमें एतराज? V नॉट प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। आपको बात यहां तक समझ नहीं आ रही? अभी मैं चीजें 2 मिनट में स्टेप चेंज करूंगा, जरा सारे स्टेप को दोबारा देखिए। मैंने क्या किया? मैंने कहा चेंज मैंने फाइंड आउट करना है। V नॉट बेसिकली चेंज था। V नॉट आपके पास किसके इक्वल आ जाता है?
VCC प्लस VCC माइनस IC, RC आपके पास आ जाता है और IC RC की आपने वैल्यू IC वाली वैल्यू उठा के डाल दी, बीटा इंटू RC आपके पास यहाँ पे आ गया और V नॉट मैंने उसको नाम दे दिया, V नॉट इज इक्वल टू VCC बीटा इंटू VB आवर R इंटू RC, ये आपके पास इक्वेशन नंबर A का नाम दे के आया था मैं। फिर मैंने कहा जी मैंने वोल्टेज जो प्रोवाइड की इनपुट वोल्टेज उसमें चेंजिंग आ गई, IB में डेल्टा IB चेंज हो गया, IC में डेल्टा IC, VB में VC में डेल्टा VC और इसमें आपके पास V इक्वल टू VCC की वैल्यू इसी तरह लिखेंगे माइनस IC कि आपने ये वैल्यू उठा के लिख देनी है, कौन सी वाली, बीटा इंटू VB अवर R इंटू RC। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बीटा वाली वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद चेंज इन वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है, चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V माइनस V नॉट। चेंज इसी तरह निकाला जाता है, बड़ी में से छोटी। चेंज कैसे निकलता है, बड़ी में से छोटी माइनस, मैंने कहा कि अब मैं बता रहा हूं कि वोल्टेज में मैंने चेंज कितना लाया, डेल्टा V नॉट का मतलब है वोल्टेज का चेंज। वोल्टेज का चेंज कैसे निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना जा रहा हूं। फाइनल की वैल्यू मैं आपके पास सामने लिख के आ चुका हूं, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल की वैल्यू क्या वैल्यू है, V नॉट प्लस डेल्टा V की वैल्यू में लिख के आ चुका हूं, VCC माइनस बीटा इंटू VB प्लस, अच्छा यहां पे एक मिनट रुकिएगा, आपके पास डेल्टा V, यहां पे डेल्टा V किसकी इक्वल है, फाइनल माइनस इनिशियल के। अब मैंने यहां पे क्या चेंज किया, V नॉट प्लस डेल्टा V विच इज इक्वल टू IC VCC माइनस IC इंटू RC। आपने कौन सी वैल्यू उठा के लिख ली, ये वाली वैल्यू दोबारा उठा के यहाँ पे लिख ली, ठीक हो गया। कौन सी वाली, ये जो IC की आप वैल्यू निकाल के आए थे, IC वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद आपने चेंज निकालना है, डेल्टा V नॉट विच इज इक्वल टू V प्लस डेल्टा V माइनस V नॉट, बड़ी में से छोटी माइनस हो रहा है, तो बीटा VB आपके पास क्या आ जाएगा, VBE प्लस चेंज डेल्टा V अवर R इंटू RC माइनस, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू माइनस V नॉट की आपके पास क्या वैल्यू है, ये वाली VCC माइनस बीटा इंटू VB अवर R इंटू RC। समझ आ गई बात की। ये पहले मैंने वैल्यू लिखी, ये जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की वैल्यू मैंने पहले लिख ली, ठीक है। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, VB आपके पास ये वैल्यू VB इंटू VB, आप इसको ये कर देंगे सिंपल VBE, ये भी VB है, ठीक है। VBE प्लस यहां पे मैंने चेंज लाया है ना, इसको आप डेल्टा V करें साथ, प्लस डेल्टा V इनपुट जो मैंने वोल्टेज प्रोवाइड की V इंटू RC, ठीक हो गया। उस वैल्यू में चेंज कर लें, क्या चेंज है वैल्यू में, ऑफ कोर्स यहां पे देखें ना, मैंने यहाँ पे डेल्टा V अप्लाई किया था दोनों साइड पे, चेंज लाया था V नॉट प्लस डेल्टा V, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा V करना था, ठीक हो गया। V नॉट प्लस डेल्टा V अवर R, यहाँ पे भी डेल्टा V लाया, इस साइड पे भी दोबारा देख लें, मैंने ये V नॉट की वैल्यू निकाली, अब मैंने इसके दोनों साइड पे चेंज लाया, चेंज का जो मैंने खुद प्रोवाइड किया इनपुट वोल्टेज, किसको, इनपुट को, जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया V नॉट प्लस डेल्टा V विच इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। अब VCC माइनस IC की जगह वही वैल्यू, ठीक है, जो वहां पे पुट की थी, बीटा इंटू VB अवर R प्लस डेल्टा V, जो मैंने यहाँ पे डेल्टा V लाया तो यहाँ पे मैंने चेंज लाना था जो मुझसे मिसिंग हुआ, ठीक है, इंटू RC। यहां तक कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद मैंने कहा जी मैंने चेंज निकालना है, डेल्टा V नॉट विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के लिख ली है। अब क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास VCC इस VCC से कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में VCC कैंसिल हो जाएंगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको हम इंक्रीज करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ पे और इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक हो गया। अब जरा गौर करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक स्टेप होने जा रहा है, ये VCC और ये VCC कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बीटा VBE अवर R, ये R इसके नीचे भी डिवाइड कराएं और इसके साथ अंदर RC को ज्यादा मल्टीप्लाई कराएं इंटू RC प्लस बीटा को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करा दें, बीटा इंटू डेल्टा V अवर R इंटू RC, ठीक हो गया। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे,
बीटा इंटू वी बी अवर आर इंटू आर सी, फिर बीटा इंटू डेल्टा वी अवर आर इंटू आर सी। बीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कराया जा रहा है और आर सी को भी दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, और कोई भी नहीं हो रहा। और ये माइनस इस प्लस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस, ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या बचा, माइनस बीटा इंटू वी बी अवर आर इंटू आर सी, ये भी आपके पास आ रहे हो ये आर सी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल क्या किया बच्चे, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया बीटा को इसके साथ और साथ आर सी को, फिर बीटा को इसके साथ और साथ आर सी को। करवाने का मकसद क्या था कि मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो अब मेरे पास क्या आंसर है, माइनस बीटा डेल वी अवर आर इंटू आर सी। ये आपके पास किस चीज का आंसर आ गया, चेंज का। जो चेंज आपने डेल्टा वी नॉट आपने फाइंड आउट किया, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल वी अवर आर इंटू आर सी। समझ आ गई बात की, डेल वी इंटू आर इंटू डेल वी अवर आर इंटू आर सी। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि आपकी इनपुट वोल्टेज आप अगर उसको पॉजिटिव देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, माइनस में। और वो कितना चेंज है, माइनस 180 का। कितने से लेग और लीड करता है, ये लेग लीड वाली फिल्म आ गई है कि ये आपके पास वोल्टेज आपने, ये जो वोल्टेज है ये लीड करती है कितने से, 180 से। दैट्स व्हाई यहाँ आ रहा है कि आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो आगे से बरामद नेगेटिव हुई, नेगेटिव दी तो बरामद पॉजिटिव हुई। दैट्स व्हाई कि माइनस का साइन यहाँ पे लगता है। एक दफा इस इक्वेशन को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। सिंपल, आपने जो जहां तक वी नॉट निकाला, वी नॉट निकालने के बाद हमने यहाँ पे चेंज लाया। हमने कहा चेंज किसके इक्वल होगा, वी नॉट प्लस डेल्टा वी विच इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, प्लस आप यहाँ पे ही साथ कर लें वी नॉट को, दोनों की जगह पे इंट्रोड्यूस करा दे वी नॉट, नीचे स्टेप करने से ऊपर ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। जब यहाँ पे हमने वी नॉट इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने कहा जी कि मैं दोनों साइड पे क्या करूं, उसको आईसी की वैल्यू में पुट करूं। कौन सी वाली वैल्यू, ये जो आज आईसी की मैं वैल्यू ऊपर निकाल के आया था, वी बी ई अवर आर, वी बी अवर आर प्लस डेल्टा वी इंटू आर, ऐसे ही है। फिर डेल्टा वी इंटू आर सी। फिर मैंने कहा जी कि मैंने अब चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू कौन सी, बिफोर अप्लाइंग आउटपुट, मतलब पहले आफ्टर अप्लाइंग आउटपुट में से माइनस बिफोर अप्लाइंग इनपुट करूंगा तो मेरे पास चेंज आ जाएगा। आउटपुट अप्लाई करने के बाद माइनस आउटपुट अप्लाई करने से पहले, तो मेरे पास चेंज आ गया। जब मेरे पास चेंज आया तो फिर उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया। वीसीसी तो स्टार्ट में कट गया। जब वीसीसी स्टार्ट में कटा, यहां था माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ बीटा इंटू वीबीई और साथ का मल्टीप्लाई हुआ आर सी अवर आर, फिर बीटा इंटू डेल्टा वी इंटू आर सी अवर आर, फिर माइनस बीटा इंटू वी बी आर सी अवर आर। अब जब ये तीनों वैल्यूज ऊपर आ गई तो माइनस, आप ये आपके पास माइनस है और ये आपके पास, सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस माइनस प्लस है, क्यों, क्या आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं ना, यहाँ पे बाहर माइनस आएगा तो उसको सारी वैल्यू को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। तो ये प्लस वाली और माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास आंसर बचा माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी अवर आर इंटू आर सी। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.